दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में होकर भी सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अब ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन केजरीवाल हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल ये जो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है वो दिल्ली में जो जल संकट मंडरा रहा है, जो लगातार पानी की किल्लत है और उसमें पानी का जो बंटवारा दरअसल हो रहा है, जो पानी का वितरण किया जा रहा है, जो टैंकर जा रहे हैं, सरकारी वो जिन इलाकों में जा रहे हैं, उस पर अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाकर भी सुधरे नहीं हैं और पानी के जो टैंकर हैं वो दरअसल धर्म के आधार पर भेजे जा रहे हैं। जिन इलाकों में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहां पर पानी जानबूझ करके यदो भेजा नहीं जाता या फिर बहुत देरी से जाता है और एक खास तबके को पानी की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने दी जा रही है। इस तरीके के आरोपों के बाद में अब दिल्ली की राजनीति में एक दरअसल कहीं ना कहीं राजनैतिक हड़कंप की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक तो पानी की किल्लत और दूसरा इस तरीके की राजनीति क्या दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं परेशानी में जानबूझ करके डालने का काम नहीं कर रही है। इसके बारे में हम विस्तार से जाएंगे और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट की थी, उनकी जमानत को लेकर के कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। इन दोनों ही खबरों का इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो दिल्ली का जल संकट है, जिसमें अब धार्मिक जो मुद्दा है अब कहीं ना कहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक दिल्ली से कपिल मिश्रा, जिन्होंने एक अपना वीडियो जारी किया है सोशल मीडिया पर और उस वीडियो में ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाकर भी नहीं सुधरे हैं। केजरीवाल की जो सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, वो धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा कर रही है। धर्म के आधार पर पानी को दरअसल इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कपिल मिश्रा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका दावा है कि जिन इलाकों में हिंदू रह रहे हैं वहां पर पानी या तो देरी से पहुंचता है या फिर पहुंचता ही नहीं है। लेकिन एक खास तबके के इलाकों में पानी की किल्लत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। स्पेसिफिकली कपिल मिश्रा ने उन इलाकों का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि आपको पानी की किल्लत के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर पानी को लेकर के त्राहिमाम मचा है, वो इलाके हैं गोविंदपुरी, देवली, संगम विहार, भजनपुरा, यमुना विहार, राजेंद्र नगर, आनंद पर्वत और जो कि बाहरी दिल्ली इलाके हैं। लेकिन सलीमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद के इलाकों के ऐसे आपको एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नहीं दिखाई देंगे। जहां पर पानी की किल्लत हो तो कपिल मिश्रा का आरोप ये है कि जो पानी हिंदू इलाकों में जाना होता है उस पानी को जानबूझ करके दूसरे इलाकों में भेजा जा रहा है। उनकी पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है। भले ही जो मैंने नाम मेंशन किए हैं, जिन इलाकों में खास तौर पर हिंदू आबादी है, वहां पर पानी की किल्लत बनी रहे तो बनी रहे, लेकिन दूसरे इलाकों में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। ये केजरीवाल की विलुप्तीकरण की राजनीति है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल जेल से बैठ करके इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहा है। मसलन ये जांच का विषय है। मैं कपिल मिश्रा की जो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में जो कपिल मिश्रा दावे कर रहे हैं, क्या दिल्ली की सरजमी पर इस तरीके का जो है घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कपिल मिश्रा ने भी जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वी.के. सक्सेना, उनसे मांग की है कि इस मांग की जांच होनी चाहिए। दरअसल ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है कि क्या वाकई में धर्म के आधार पर पानी बांटा जा रहा है। अगर आप किसी का तबके से है तो आपके यहाँ पर जो पानी का टैंकर है वो समय पर पहुंच जाएगा। अगर आप उस तबके से नहीं है तो आपके घर पर टैंकर ही नहीं पहुंचेगा, आपके मोहल्ले में पानी का टैंकर नहीं पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि उपराज्यपाल को इस मामले में दरअसल अब नजर डालने की जरूरत है और अगर जरूरत जांच की पड़ती है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अगर जेल से बैठ करके इस तरीके की विलुप्तीकरण की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इतना ही नहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नेता जो बांसुरी स्वराज हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है।
उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी टैंकर माफियाओं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है और बांसुरी स्वराज ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसा लगता है कि टैंकर माफियाओं के साथ में अरविंद केजरीवाल की सरकार की सांठगांठ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास में उनका हिस्सा पहुंच रहा है, इसलिए वो टैंकर माफियाओं पर नकेल नहीं कस रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने अपने स्टेटमेंट पे ये भी कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार भी पानी छोड़ रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, तो जो दिल्ली जल बोर्ड है, जहां पर आम आदमी पार्टी की पिछले 1 दशक से लगभग सरकार है, दिल्ली पर तकरीबन 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सत्ता है, लेकिन जो मेंटेनेंस का काम है, पाइपलाइंस को लेकर के जो डेवलपमेंट का काम है, जो उनकी देखरेख है, रखरखाव का काम है, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार दरअसल उसमें पूरी तरीके से विफल हुई है और उसका हर्जाना दरअसल अब दिल्लीवासियों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो ये तमाम वीआईपी पॉलिटिशियन हैं, जो दिल्ली का वीआईपी कल्चर है, उस पर कुठाराघात क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए और एमपी के यहाँ पर पानी नहीं टाइम से आ रहा होगा। सबके यहाँ पानी है, क्यों ना दिल्ली की जो जनता है वो तमाम नेताओं के यहाँ जाकर के उनके घरों से पानी लाने का काम शुरू कर दे। जब उनको परेशानी का सामना होगा कि उनके जो है बंगले के बाहर कई सैकड़ों हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है और लोग जबरन घुस करके उनके घर से पानी लेकर के जा रहे हैं, तो तब शायद अरविंद केजरीवाल और उनके लिए जो तमाम नेता हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इनकी नींद खुले और उसके बाद में इस पर कोई त्वरित कार्रवाई हो। मसलन जो दिल्ली का जो जल संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पानी की किल्लत है और केजरीवाल की सरकार जो है वो हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई है। बार बार ब्लामे की राजनीति शुरू हो जाती है और केजरीवाल है कि कुर्सी से चिपके हैं, इस्तीफा देने की दरअसल परिस्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 30,000 कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो खास नेता है, जो खास पीए है, माफी चाहूंगा। अब विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के राजदार भी बताए जाते हैं, बहुत ही खास आदमी है। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी। दिल्ली की 30,000 ही कोर्ट में जेल से बाहर आने के लिए स्वाति मालीवाल के साथ में मारपीट के केस में राहत पाने के लिए, लेकिन दिल्ली की 30,000 ही कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद मैम विभव कुमार की जो जमानत वाली याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया है और उन्हें अभी जेल में ही रहने का बड़ा फरमान जारी किया है कि अभी इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ा जाएगा। आपने अपनी जो मुख्यमंत्री आपकी उनकी ही पॉलिटिकल पार्टी की एक महिला सांसद के ऊपर जिस तरीके से असॉल्ट किया है, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए तमाम धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज किया गया है और अभी आपको जेल में ही रहना होगा। बता दें कि जेल से ही विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल उनकी पेशी की गई थी, जहां पर विभव कुमार की तरफ से तमाम दलीलें पेश की गई, उनकी तरफ से दलीलें रखी गई और कुमार के वकीलों ने भी चोटी का जोर लगाया कि कैसे भी करके विभव कुमार को बाहर लेकर के आया। और इधर तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल भी परेशान है कि विवेक कुमार की जो हमारा जो अर्जी है वो कोर्ट स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, क्यों विभव कुमार को इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। और विभव कुमार भी ये खुद कह रहा है कि स्वाति मालीवाल की जो तमाम याचिकाएं हैं, जो तमाम एप्लीकेशंस है, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हमारी तरफ से जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उस पर कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और आप बताया जा रहा है कि 22 जून को अब इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है और कोर्ट ने सीधे तौर पर विभव कुमार को 22 जून को कोर्ट में पेश करने का दरअसल आदेश जारी किया है। अब देखना होगा 22 जून को कुमार की तरफ से जो वकील होंगे वो क्या दलीलें पेश करते हैं और स्वाति मालीवाल की तरफ से जो वकील पेश होंगे उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं विवेक कुमार की और न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें जेल में रखने के लिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो एसआईटी टीम है वो लगातार तमाम डिजिटल एविडेंसेस को भी खंगाल रही है, डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कुमार ने अपना फोन फॉर्म्ड कर दिया था। और इधर विभव कुमार के खिलाफ में जैसे ही फैसला आता है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि विभव कुमार एक ऐसा प्यादा है
अरविंद केजरीवाल का, जिसका ज्यादा दिनों तक कटघरे में रहना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि विवेक कुमार के ऊपर भले ही महंगे महंगे वकीलों की ब्रिगेड लगाई जाए, लेकिन कैसे भी करके जल्द से जल्द विभव कुमार को जेल से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो स्वाति मालीवाल का जो पिटाई कांड है, जिसके कहीं ना कहीं सूत्रधार अरविंद केजरीवाल ही रहे होंगे, क्योंकि उनके अगुवाई में ही वहां पर पिटाई की गई थी। वहां पर सीएम आवास में केजरीवाल खुद मौजूद थे। वहां पर वैभव कुमार को वो रोकने भी नहीं आए, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए ये अब गले की फांस बनता जा रहा है। बहरहाल इन दोनों ही मामलों पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।